हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक रेक्टेंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं आयत, आज आपके लिए हम आयत लेकर आए हैं। और ये वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको एक नया जोश उत्पन्न होगा आयत के बारे में। और आज के बाद आयत पढ़ना आप भूल जाइएगा। इतना चीज आपको हम आज सिखाने जा रहे हैं, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो आज आयत के बारे में सबसे पहले हम आपको क्या बताएंगे, आइए। आप जो है स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आयत है। क्या ये आयत है? सबसे पहले मैं आज आपको आयत का डिफिनेशन बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आयत का डिफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। आयत कहते किसको है? सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है, आयत कहते किसको है? आइए, आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। और आयत सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं, ठीक है। आयत का परिभाषा तो कहेंगे हम लोग, आयत वह चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे आयत कहते हैं। अब मैं आयत का जो है डिफिनेशन में आपको बता दिया हूं। आयत जो है वह चतुर्भुज है जिसके आमने सामने का भुजा। आप यहां चित्र पे देख रहे होंगे, ये आयत हुआ, आयत का चित्र हुआ। ये आयत का चित्र में ये ए और बी क्या है? आयत की लंबाई है। ए और बी क्या है? आयत की लंबाई है। ये हो गया आपका लंबाई। क्या हो गया? आयत का लंबाई। यहां पे भी देख रहे होंगे बी और डी, ये बी और सी। क्या ये डी और सी? ये है डी और सी। डी और सी क्या हो गया? ये भी लंबाई हो गया। अब आप चौड़ाई की बात करें तो ए और डी क्या हो गया? चौड़ाई। क्या हो गया? चौड़ाई। ए और डी आपका चौड़ाई हो गया। और बी और सी क्या हो गया? चौड़ाई। अब यहां देखेंगे अगला। अब यहां सबसे पहले विकर्ण की बात करेंगे यहां, ठीक है। विकर्ण हो गया ए और सी। ए और सी क्या हो गया? विकर्ण। ए और सी आपका विकर्ण हो गया। और इसके बाद बी और डी आपका विकर्ण हो गया। बी और डी आपका विकर्ण हो गया। तो आप यहाँ पे आयत में सब कुछ समझ गए होंगे। लंबाई किसको कहते हैं, चौड़ाई किसको कहते हैं, विकर्ण किसको कहते हैं। तो लंबाई, चौड़ाई, विकर्ण आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे प्रत्येक कोण आप देख रहे होंगे 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। आइए, तो हम सबसे पहले अब यहाँ पे ये जान लिए कि आयत का डिफिनेशन, परिभाषा। तो आमने सामने का भुजा, ये भी और ये भी दोनों बराबर होता है। ये और ये भी इसका बराबर होता है। अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये ऑलरेडी यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर होगा। ये 6 सेंटीमीटर होगा तो ये भी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे आप ये जान लिए। इसके बाद प्रत्येक कोण उसका जो है 90 डिग्री का होता है ना। वही क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। अब जो है मैं आपको आयत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला पे चलते हैं, ठीक है। आपको आयत से संबंधित महत्वपूर्ण फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, जुड़े रहिए। ये आप देख रहे होंगे आयत का महत्वपूर्ण सूत्र। आयत में कितना सूत्र होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, मैं आज आपको बता रहा हूं। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में आप जुड़े रहेंगे। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। इसके बाद कहेंगे दूसरा, आयत का परिमाप।
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल है लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का परिमाप है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण रूट अंडर लंबाई, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। जब भी हमको विकर्ण निकालना होगा तो लंबाई को स्क्वायर कर देंगे प्लस में फिर चौड़ाई को स्क्वायर कर देंगे रूट के अंदर। अब अगला फॉर्मूला है आयत का चौड़ाई होगा क्या, आयत का चौड़ाई क्षेत्रफल बट्टा लंबाई, क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। अब अगला लास्ट फॉर्मूला है आयत का लंबाई, तो क्या होगा क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। तो यहां पे आप ये जान लिए कि आयत का महत्वपूर्ण फॉर्मूला क्या है। तो आयत में महत्वपूर्ण 5 ही फॉर्मूला है जो कि आप ये 5 ही फॉर्मूला देख लिए। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहेंगे, कॉपी खोल लेंगे और कॉपी पे आप लिखते चलेंगे। तो ये आयत का महत्वपूर्ण फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला पे आयत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। आइए नेक्स्ट। अब जो है ये सारे टॉपिक आपको बेसिक फॉर्मूला पे आधारित है। मैं आपको ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो सवाल जो है सबसे पहले कह रहा क्या, ये देखिए आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर, लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 20 सेंटीमीटर। तो आयत का निकालना क्या है, क्षेत्रफल। निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो अभी हम तुरंत पढ़े हैं आयत का क्षेत्रफल, तो यहां पे हल करेंगे हम लोग। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। बच्चे क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। अगर आपको आता है तो कमेंट में आप कर सकते हैं। लंबाई गुने चौड़ाई, इसको एल गुने बी भी कह सकते हैं, एल गुने बी भी इसको कह सकते हैं, है ना। एल गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहाँ पे लंबाई कितना दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर, कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 20 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, 20 को 6 से गुना करना है, तो 120 होगा, कितना होगा 120। अब यहाँ पे बहुत बच्चे गलत कर लेते हैं, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर यहाँ दे देंगे, सवाल क्या हो जाएगा गलत। यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, या आप ये कह सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे हम कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। समझ गए होंगे आप लोग। ये दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, सेम इसी पे आधारित है। करा एक आयत की लंबाई दे दिया गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई दिया गया 60 सेंटीमीटर। तो आयत का क्या याद करें, क्षेत्रफल याद करें। तो यहां पे हम कह सकते हैं यह है आयत की लंबाई 40, चौड़ाई 60, तो आयत का क्षेत्रफल। हल पे जाएंगे, आयत का क्षेत्रफल, है ना, एल गुने बी भी कह सकते हैं, ठीक है, एल गुने बी। लंबाई कितना है 40 सेंटीमीटर, कितना है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 60 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत सारे बच्चे 60 को 40 से गुना करने में कतराते होंगे, लेकिन नहीं, आप हमसे जुड़िए, आपको गुना का भी ट्रिक बहुत बढ़िया देंगे। जैसे हमको 60 है 40 को गुना करना है, तो 6 को पहले 4 से गुना करेंगे 24, यहां भी एक जीरो, यहां भी एक जीरो, 2 जीरो हो गया, यहां पे उठा के बैठा दीजिए, सेंटीमीटर को स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका आंसर निकल के आ गया 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरा, एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। तो आयत का ज्ञात क्या करें, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप ज्ञात करें। ज्ञात क्या करें, परिमाप। अभी हम आपको ये फॉर्मूला जस्ट पढ़ाए हैं। आयत का परिमाप होता क्या है, आयत का परिमाप होता है
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आपको लंबाई चौड़ाई पता है तो आयत का परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। 2 इंटू लंबाई कितना है, लंबाई 20 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितना है 10 सेंटीमीटर। तो यहां हम लिख सकते हैं 20 और 10 30 सेंटीमीटर। जब यहाँ पे 2 गुने 30 सेंटीमीटर करेंगे तो यहाँ पे हम 7 को 2 से गुना करेंगे, 30 को 2 से गुना करेंगे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी इसमें स्क्वायर नहीं होगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। यह आपका 60 सेंटीमीटर परिमाप निकल गया। हम फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मेरा अगला क्वेश्चन है विकर्ण। विकर्ण से संबंधित ये आपका क्वेश्चन है। आपको लंबाई भी दिया गया है, चौड़ाई भी दे दिया गया है और आपको आयत का विकर्ण कहा निकालने के लिए। तो बाबू अगर आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला जानते हैं तो आयत का विकर्ण निकाल सकते हैं। हम यहां पे बैठाएंगे आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण होता क्या है, रूट अंडर लंबाई को एल के स्क्वायर कहेंगे, चौड़ाई को बी के स्क्वायर कहेंगे। माय डियर आप इस वीडियो में बने रहेंगे। लंबाई को एल कहते हैं, चौड़ाई को बी कहते हैं। लंबाई कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर के स्क्वायर कर देंगे प्लस में यहाँ पे 6 सेंटीमीटर के स्क्वायर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम इसको निकाल देंगे। 8 का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर का यहाँ पे चर्चा है तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप लोगों को 1 से लेकर 40 तक स्क्वायर याद रखना है। कम से कम 1 से 40 तक आपको स्क्वायर याद रखना है तो आपको आसान होगा बनाने में। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे रूट अंडर 36 और 64 100 होता है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, यहाँ पे देंगे सेंटीमीटर। ये मेरा क्या निकल गया, आयत का विकर्ण निकल गया। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी है विकर्ण पे, ये भी सवाल विकर्ण पे है। लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर। तो आयत का क्या निकालना है, विकर्ण। पिछले जो क्वेश्चन में आप देखे हैं आयत का विकर्ण कैसे निकालना है, ये आप निकाल सकते हैं। ये आसानी से इसका आंसर आप कमेंट में कर सकते हैं। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है आपको भी तुरंत बताया है, एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। एल का मतलब लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 25, कितना होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब हम 25 का वर्गमूल करेंगे तो बताइए कितना होगा, 25 का कितना होगा 5 होगा, कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या निकल गया, विकर्ण निकल गया। तो आप इसको समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग फिर अगला क्वेश्चन पे। ये मेरा अगला क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें चौड़ाई दिया है लेकिन लंबाई नहीं दिया है। आप कैसे निकाल सकते हैं, आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको फॉर्मूला याद है तो सवाल बनेगा, नहीं फॉर्मूला याद है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, आयत का जो यहां लंबाई निकालना है तो सबसे पहले हम लंबाई को लिखेंगे। आयत का लंबाई होता क्या है, क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। क्या होगा, क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया गया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और बट्टा में आपको ये चौड़ाई दे दिया गया है कितना है 20 सेंटीमीटर। क्या होगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर यहाँ काटेंगे तो 1 सेंटीमीटर बचेगा, यहाँ 1 सेंटीमीटर बच गया। ये आपको 0 से 0 काट दिए तो यह कितना हुआ 30। तो आपको आंसर निकल गया 30 सेंटीमीटर। अब आपको इसको चेक करना होगा कि सर 600 सेंटीमीटर क्षेत्रफल दिया गया है, लंबाई हमको दिया था कितना 20 सेंटीमीटर, कितना दिया था 20 सेंटीमीटर है ना, लंबाई कितना था 20 सेंटीमीटर और आप निकाले कितना, सॉरी चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर और लंबाई कितना निकाले हैं 30 सेंटीमीटर। तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते थे, एल गुने बी। तो यहाँ बैठाएंगे 20 सेंटीमीटर और गुने में 30 सेंटीमीटर, तो कितना निकल जाएगा
3 दूनी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका क्या निकल गया? क्षेत्रफल। क्या निकल गया? ये क्षेत्रफल, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ भी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप समझ गए होंगे। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आप इस सवाल को आराम से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, आयत की जो क्षेत्रफल है वो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा लंबाई जो दिया गया है ये 40 सेंटीमीटर है। तो आयत का चौड़ाई ज्ञात करें, है ना। हम यहाँ पे फॉर्मूला के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं। आयत का जो चौड़ाई होगा क्षेत्रफल बट्टा लंबाई, क्या होगा? क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। मैं आपको फॉर्मूला के माध्यम से सारा फॉर्मूला मैं आपको करा दिया हूं, आप यहां से देख सकते हैं। मैं आपको कहां पे फॉर्मूला पढ़ाया हूं, देखिए। ये आयत का जो लंबाई है क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। आयत का चौड़ाई जो है क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। अगर चौड़ाई पूछेगा तो क्षेत्रफल बट्टा लंबाई, लंबाई पूछेगा तो क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं। चलिए हम लोग चलते हैं फिर अपने टॉपिक पे, यहाँ पे थे हम लोग। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, आयत से संबंधित। आयत का चौड़ाई क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। अब हम देखेंगे यहाँ पे लंबाई है ना, क्षेत्रफल कितना है? 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ लंबाई कितना दिया गया है? लंबाई दिया गया 40 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ से सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काटेंगे, 1 सेंटीमीटर बच गया। अब यहाँ 0 से 0 काट देंगे, है ना। यहाँ पे 20 चौका 20, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर आपका क्या निकल गया? चौड़ाई। जब 20 सेंटीमीटर आपका चौड़ाई निकल गया तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। जैसे 20 सेंटीमीटर आपको चौड़ाई निकला, चौड़ाई जब 20 कहते हैं तब 20 सेंटीमीटर आपको चौड़ाई निकलेगा। आपको लंबाई कितना दिया गया है? लंबाई आपको L दिया गया है कितना? 40 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया, है ना, एरिया आप निकाल सकते हैं, है ना। एरिया इक्वल क्या होता है? L गुने B। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सवाल मेरा सही है या गलत। तो हम यहाँ बैठा सकते हैं 20 सेंटीमीटर गुने 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम बैठाएंगे तो कितना हो गया? 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्षेत्रफल दिया गया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं और आशा है कि आप इस पूरे टॉपिक को समझ गए होंगे, है ना। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।